हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक राजा और 7 रानियों की कहानी। एक राज्य में एक राजा और उसके 7 रानियां रहती थी। राजा और रानियों को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, बस एक ही चीज़ की कमी थी। उन सभी 7 रानियों के एक भी बच्चा नहीं था, इसीलिए उन्हें बच्चे की कमी महसूस होती थी। उन 7 रानियों में से 6 रानियां काफ़ी सुंदर थी और अपनी सुंदरता पर घमंड करती थी, और सबसे छोटी वाली रानी दिखने में काली और सुशील थी और घर के कामों में लगी रहती। एक दिन राजा शिकार के लिए घने जंगल की ओर निकला और उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ समय बाद वहाँ एक साधु आ पहुँचा और कहा, तुम इतने उदास क्यों हो पुत्र? राजा ने अपनी सारी बातें उस साधु को बताई। इतना सुनते ही साधु ने पेड़ से आम तोड़कर राजा के हाथ में देते हुए कहा कि ये फल अपनी सभी 7 रानियों को आपस में बांटकर खिला देना। राजा इतना सुनते ही बहुत खुश हुआ और वह फल लेकर घर आ पहुंचा और ये कहते हुए अपनी रानियों के हाथों में दे दिया कि तुम सभी आपस में बांटकर खा लेना। 6 घमंडी रानियों ने यह फल आपस में बांटकर खा लिया और छोटी रानी को इस बात का पता ही नहीं चलने दिया। कुछ देर बाद छोटी रानी को आम का छिलका जमीन पर पड़ा मिला। छोटी रानी ने उसे उठाकर खा लिया और कुछ महीनों बाद वे छोटी रानी गर्भवती हो गई। इस प्रकार थोड़े दिनों बाद उस छोटी रानी ने एक लड़के और लड़की को जन्म दिया। ये देखकर बाकी 6 रानियों को छोटी रानी से जलन होने लगी और उन्होंने छोटी रानी के बच्चों को छिपा दिया। जब राजा शिकार से वापस घर लौटे तो रानियों ने बताया कि छोटी रानी ने मर्द बच्चों को जन्म दिया। बच्चों को माँ से अलग किए हुए कई वर्ष बीत गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ वो काफ़ी बड़े हो गए थे और बिल्कुल अपने माँ बाप जैसे दिखते थे। अचानक ही एक दिन बच्चे खेलते हुए अपने माँ बाप के पास आ पहुँचे। क्योंकि वो बिल्कुल अपने माँ बाप के जैसा दिखते हैं, इसीलिए 6 रानियों ने सारी सच्चाई राजा और रानी को बता दी। राजा ने उस दोनों बच्चों को गले से लगाकर उन्हें अपने पास रख लिया और 6 रानियों को घर से बाहर निकाल दिया गया। अब राजा, रानी और बच्चे खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। दोस्तों, ये राजा और रानियों की कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।